तो देखो हमने इसे रिडक्शन पढ़ लिया था, तो सारा रिडक्शन खत्म है, ठीक है। अब हम पढ़ने आते हैं ऑक्सीडेशन। तो वही जो रिडक्शन मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, सारा इंट्रोडक्शन दिया था क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, कि अगर वो सारा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर इंक्रीजमेंट होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीजमेंट होगा, रिडक्शन होगा। तो मैंने सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको दे दिया। अब इसका एप्लीकेशन देखने आते हैं। देखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, अब उसमें भी हम पहले पढ़ेंगे कि सबसे पहले पढ़ेंगे इपॉक्सीडेशन। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे, ध्यान देना, इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन के थ्रू कैसे एल्कीन होता है। फिर दूसरा पढ़ेंगे हाइड्रोक्सीडेशन, हाइड्रोक्सीडेशन, ठीक है। हाइड्रोक्सीलेशन, हाइड्रोक्सीलाइजेशन। फिर थर्ड नंबर आप पढ़ोगे हमारे ओजोनोलाइसिस, ठीक है। तो इतने ही तरीके के जो एल्कीन का आपका ब्रेकिंग होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है। अगर आपको एल्कीन दिखे तो आपको पहले ऑक्सीडेशन इपॉक्सीडेशन ध्यान देना है। फिर आपको हाइड्रोलॉक्सीडेशन, ठीक है। हाइड्रोलॉक्सीडेशन मतलब इसका मतलब कि O2 OH कहीं एल्कीन पे ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और ओजोनोलाइसिस, 3 तरीके के ये वर्क करते हैं एल्कीन पे, ठीक है। तो अब हम और फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे मिसलिनियस होंगे, ठीक है। और वो अब ये देखो इसमें भी बहुत सारे रीजेंट होंगे, इपॉक्सीडेशन के बहुत सारे रीजेंट होंगे, ओजोनोलाइसिस के बहुत सारे रीजेंट होंगे। तो 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं इपॉक्सीडेशन। तो इपॉक्सीडेशन मतलब क्या है? इपॉक्सीडेशन क्या है? जैसे मान लो इपॉक्सी, ऐसे थर्ड मेंबर रिंग हो और ऐसे कुछ बन जाए, थर्ड मेंबर रिंग बने और यहाँ ऑक्सीजन आ जाए एक, तो इसी को बोलते हैं इपॉक्सी। क्या बोलते हैं? इपॉक्सी, ठीक है। इपॉक्सी इसी को बोलते हैं। अब देखो जैसे मान लो आपके पास ऐसे एल्कीन हो, ऐसे CH2। अब कभी कभी IUPAC नाम पूछ लेता है। ये देखिए, जस्ट अभी बता नहीं रहा हूँ क्या रीजेंट यूज किया हूँ, जस्ट आपको नेमिंग बता रहा हूँ। IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, ये आ गया CH3। तो जब IUPAC नेमिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो इतना ध्यान देना, IUPAC नेमिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, ठीक है। नंबरिंग हमेशा ध्यान देना कहाँ से स्टार्ट करोगे, नंबरिंग हमेशा आप हेटेरोटाइप से स्टार्ट करोगे। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हेटेरोएटम, ठीक है। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पूरे वाले को बोलते हैं ऑक्सीरेन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीरेन, ध्यान देना, क्या बोलते हैं? ऑक्सीरेन, ठीक है। इस वाले पूरे वाले को बोलते हैं ऑक्सीरेन। और इसको जब इसको बोलोगे, इस वाले पूरे ऐसे पूरा कहीं हो तो इसको ऑक्सीरेन, और इसको देखो 2 ऐसे बोलेंगे मेथाइल ऑक्सीरेन, ठीक है। ऑक्सीरेन, ठीक है, ये ऑक्सीरेन होता है। तो ऐसे आपको मान लो अगर मैं आपसे दे के कहीं पूछ लूँ कि ये मेरे पास ये है, ऐसे है, ये है, तो आप इसको क्या बोलोगे? सबसे पहले नंबरिंग दोगे 1 2 3। तो इसको बोलोगे 3 डाई मेथाइल डाई ऑक्सीरेन नाम आ गया, ठीक है। अब इसी को ही अगर कहीं ऐसा दिया होता है, इसी को एक रीजेंट आएगा, अभी बताऊंगा, जस्ट नाम देखो, DMDO एक रीजेंट होता है, अभी बताऊंगा क्या वर्क करता है, बस इतना ध्यान दे रखो। DMDO अगर कहीं लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि डाई, यहाँ देखो डी लिया है, डाई मेथाइल डाई ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका नाम, अब भाई एक ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन बोलते हैं, 2 ऑक्सीजन हो गया डाई ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। एक मिथाइल है तो ये हो गया, और 2 मिथाइल है तो ये, इसका शॉर्टकट नाम है DMDO। कहीं अगर लिखा हो, इतना ध्यान देना, DMDO लिखा हो, इसका मतलब है कि ये डाई मेथाइल डाई ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। नेमिंग से पहचानते हैं। तो ये जस्ट एक नेमिंग आपको बताने के लिए था। अब देखो, अब हम इपॉक्सीडेशन करते हैं, कैसे करते हैं इपॉक्सीडेशन, अगर किसी एल्कीन पे करते हैं तो कैसे करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बाय इपॉक्सीडेशन। तो देखो, जैसे आपके पास कोई भी एल्कीन हो, ऐसे एल्कीन हो, ऐसे मान लो ये CH2 हो और ये CH2 एल्कीन हो। ध्यान देना, एल्कीन का इपॉक्सीडेशन वही करेगा अगर कहीं आपको O बॉन्ड
ओ दिख जाए, क्या दिख जाए, ओ बॉन्ड ओ, तो इसको बोलते हैं, ऐसे आपने सुना होगा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इस बॉन्ड को बोलते हैं, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेरोक्सी बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ऐसे पेरोक्सी बॉन्ड। तो अगर कहीं आपको पेरोक्सी बॉन्ड दिख जाए तो इतना जान लेना कि उस एल्कीन रिंग पे आपका इपॉक्सीडेशन होगा, ठीक है। कहीं भी आपका होगा एल्कीन रिंग पे इपॉक्सीडेशन होगा। अब देखो ऐसे होगा, और अगर मान लो ऐसे कोई कंटेनिंग रीजन डाल दे तो वो यहाँ बना देगा। अभी मैकेनिज्म देखेंगे, बस जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा इपॉक्साइड। तो इतनी बात समझ में आई। अब फिर सबसे पहले चलते हैं कि कौन कौन से रीजेंट आपके होते हैं, कौन कौन से रीजेंट कैसे यूज करते हैं, ध्यान देना। देखो अब पहले तो देखो कि इनका मैकेनिज्म कैसे फॉलो करता है। मान लो पहले देखो मैकेनिज्म कैसे फॉलो करता है। अभी देखो मान लो आपके पास ये R हो और ऐसे R हो और ये R हो, ये R हो, और आपके पास मान लो मैंने डाल दिया RCOOH। ध्यान देना क्या डाल दिया, RCOOH डाल दिया। ये देखो अब इसको एसिड पेरोक्सी हो गया, नहीं पेरोक्सी बॉन्ड मिला नहीं मिला, पेरोक्सी बॉन्ड मिला नहीं मिला, ओ बॉन्ड मिला नहीं मिला, तो पेरोक्सी बॉन्ड होता है। तो जिसमें क्या होता है, ये एक देखा जाए तो एक तरीके से ये एक बेटर लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता, नहीं कर सकता है। अगर मान लो अगर क्योंकि अगर ये निकलेगा तो रेजोनेंस निकलेगा। तो देखो एल्कीन किस पे अटैक करेगा, यहाँ आपके पास ये है और एल्कीन आपके पास अटैक कर सकता है, देखना ठीक है। तो एल्कीन इसमें कभी कभी पूछता है कि कौन किस पे अटैक कर रहा है। ये 2 ऑक्सीजन दे दिया, तो अगर मान लो ये एल्कीन देखो ऐसे जस्ट ट्रांजिशन स्टेट बनती है, देख लो ट्रांजिशन स्टेट बना रहा हूँ, देखना ऐसे बना, यहाँ ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा हूँ। तो ट्रांजिशन स्टेट में पार्टिसिपेट कौन करेगा, ये वाला जो O होता है, ऐसे ये H हो गया और यहाँ देखो ये O और ये डबल बॉन्ड O और R। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट में ये ऐसे वेरी करता है, ऐसे ठीक है, ऐसे वेरी करता है और ये बनता है और साथ साथ में ये भी टूटता रहता है, ऐसे टूटता रहता है, ठीक है, ऐसे टूटता रहता है। ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। आप बोलोगे सर क्यों, यही वाला ऑक्सीजन क्यों नहीं, ये वाला ऑक्सीजन क्यों नहीं। भाई अगर इस वाले ऑक्सीजन को आप अटैक करा दोगे, मान लो देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, देखो ये पाई बॉन्ड टूटा होगा, ये बना होगा, पाई बॉन्ड टूटा होगा, तो एक पॉजिटिव बना होगा, एक नेगेटिव बना होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई, एक पॉजिटिव बना होगा, एक नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाला क्या करता है, इस पे अटैक कर लेता है और इसको बाहर कर देता है। तो अब ये देखो, अब ये बेटर लिविंग ग्रुप बना कि नहीं बना, क्योंकि RCOO नेगेटिव एक बेटर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि जो इस पे बन रहा है इलेक्ट्रॉन, देखो रेजोनेंस नेगेटिव बन रहा है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं स्टेबलाइज है। तो ये एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है। और कभी भी आप इस वाले पर अटैक कराओगे, क्या निकालोगे, निकाल ही नहीं सकते, OC बॉन्ड आप तोड़ नहीं सकते जब तक आपका कोई, कैसे तोड़ोगे भाई, इस पर अटैक करा के थोड़ी। तो आपने देखा है कभी कि ये कोई चीज इस पे अटैक करा के ऐसे, आप बताओ अगर मान लो एल्कीन का ऐसे नेगेटिव आएगा, इस पे अटैक करा के ये इतना अगर यहाँ से तोड़ोगे तो देखो यहाँ से तोड़ोगे आपको OH नेगेटिव मिलेगा, और इधर से अगर आप इधर से तोड़ रहे हो OH नेगेटिव, और दूसरी तरफ से नेगेटिव ला के तोड़ रहे हो तो आपको ये बेटर लिविंग ग्रुप, तो बेटर कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है। और मान लो आप इधर से लेके आ रहे हो, देखो देख ही लो, देख रहे हो, जब ये मान लो नेगेटिव, ये मान लो कैटायन, ऐसे कैटायन बनेगा, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा तो भाई पाई बॉन्ड को मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। तो मान लो अगर ये आप बोलोगे सर मैं एक काम करता हूँ, इसको तोड़ देता हूँ, ये R, ठीक है। तो इसको आप जब तोड़ोगे, यहाँ से ये नेगेटिव तोड़ोगे, तो आप बोलोगे सर मैं इसको निकाल देता हूँ, इधर तो निकलेगा नहीं क्योंकि ये नेगेटिव। तो ये बताओ OH नेगेटिव निकल रहा है एक तरफ तोड़ने पे, और एक तरफ निकालने पे ये निकल रहा है, ये रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज हो रहा है, और ये डायरेक्ट जस्ट OH नेगेटिव। तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, ये है। तो मतलब ये किस पे अटैक करेगा, इस पे, ठीक है। और ये वाला ध्यान देना, ये वाला ऑक्सीजन जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है, इस पे अटैक करता है। ये पेरोक्साइड, ये क्या है कि एक प्रपोज्ड मैकेनिज्म है जिस तरीके से ये वर्क करता है पेरोक्साइड, ठीक है। ऐसे मत बोलना सर एल्कीन कभी ऑक्सीजन पर अटैक नहीं करता, जब पेरोक्सी बॉन्ड होता है तब अटैक करता है, अदरवाइज नहीं करता है। एल्कीन वैसे ऑक्सीजन पर अटैक नहीं करता, लेकिन अगर पेरोक्सी बॉन्ड कहीं आ गया तो उस पर अटैक करता है। तो ठीक है, तो एक बार एग्जाम में जानते हो क्या पूछ लिया था, ऐसे एग्जाम में पूछा था। चलो अभी तो जस्ट ये आपको बता रहा हूँ, देखो ऐसे हुआ तो ये निकला होगा, ये निकला होगा, तो यहाँ ये निकला होगा, तो ऐसे ज्वाइन हुआ होगा, नहीं ज्वाइन होगा, तो ये देखो, ये यहाँ से ये O और ये H
और ये H, और यहाँ देखो कैटायन होगा नहीं, कैटायन होगा यहाँ R और यहाँ R, और देखो ये RCO निगेटिव बाहर निकला होगा नहीं निकला होगा, तो ये लोन पेयर होगा इधर, तो ये जस्ट इसको ज्वाइन कर लेगा तुरंत। तब इसको ज्वाइन कर लेगा तो देखो ठीक है, ये देखो O बना नहीं बना, O पे पॉजिटिव बना नहीं बना, O पे पॉजिटिव, तो RCO निगेटिव जो होगा यही वाला, ये वाला क्या करेगा, इसका प्रोटॉन ले लेगा, जब इसका प्रोटॉन लेगा देखो इपॉक्साइड बना नहीं बना, और ये खुद RCOH निकल के बाहर निकल गया। कभी कभी पूछता भी है कि साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, कभी कभी साइड प्रोडक्ट देखो दो प्रोडक्ट बने नहीं बने, दो प्रोडक्ट बने नहीं बने, तो ध्यान से देखना कहाँ से स्टार्ट किया हूँ भाई। ये ट्रांजिशन स्टेट ऐसे बनता है, ठीक है, तो ऐसे ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनाया था, ट्रांजिशन स्टेट ऐसे बनाया था, ट्रांजिशन स्टेट की ऐसे ऐसे ऐसे, ये तीनों एक साथ, ये मतलब ये दोनों फॉर्म होते हैं साथ एक ब्रेक होता है, तो इसी को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। वो तो मैं आपको समझाने के लिए बताया था, ट्रांजिशन स्टेट है TS कैपिटल, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट है। तो फिर इस तरीके से वर्क करके ये बनता है। एक बार एग्जाम में देखो क्या क्वेश्चन पूछ लिया था, देखो क्वेश्चन ये आपको समझ में आया इपॉक्साइड कैसे बनता है, कुछ एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे था ध्यान से देखना क्या पूछा था, ऐसे पूछ लिया था। देखो क्या पूछा था कि यहाँ लिख दिया था RCO16O18 और बोला था कि भाई बताओ कि कहते हैं अगर मैं इस वाले एल्कीन पर अटैक कराऊँ, ऐसे एल्काइन पे नहीं करता, ध्यान देना, एल्काइन पे करता है और अलग तरीके से करता है, वो बाद में बताएंगे, ठीक है, ध्यान देना, पहले आपको एल्कीन पे भी आना है, ठीक है। एल्काइन पे नहीं करता, ठीक, एल्काइन पे करता ही नहीं, क्यों, मान लो अगर आप एल्काइन ला दो ऐसे और यहाँ बनाओ ऐसे, बताओ डबल बॉन्ड में एक तो पाई बॉन्ड ऊपर से लोन पेयर, भाई इतना ज़्यादा रिंग स्ट्रैंड होता है, इतना ज़्यादा रिंग स्ट्रैंड मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ कभी स्टेबल ही नहीं हो पाता, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रिंग स्ट्रैंड कर देता है, इसलिए क्या होता है कि पाई बॉन्ड में ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ ये बोला था कि इस पर रिएक्शन करके प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको पहला प्रोडक्ट दे दिया था उन्होंने ऐसे, ये ऐसे बोल दिया था कि यहाँ O16 लगा है, या सेकंड में दिया था कि ऐसे O18 दिया था, और थर्ड में दिया था कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ बनेगा, और फोर्थ में दिया था नन ऑफ दीज। तो आप बताओ किस में बनेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है कौन सा हमारा पार्टिसिपेट कर रहा था, ये वाला, तो इसमें ये वाला सही था। और बच्चे क्या लगा गए थे, अरे एपॉक्साइड तो बन रहा है, दोनों बन सकता है, अगर मैकेनिज्म नहीं पता होता रट के जाते, मैकेनिज्म नहीं पता होगा जिसमें रट के आपको बोल देता है इपॉक्साइड है, पेरोक्सी बॉन्ड देखना तो इपॉक्साइड लिख के आ जाना, तो आप तो ये थर्ड आंसर करके आते गए, दोनों बन रहा है इपॉक्साइड, लेकिन इसमें क्या यही वाला ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा था, ऑक्सीजन 18, तो मेंशन करके दे दिया था, तो इसलिए ये आंसर सही था, ये आंसर गलत था। मैक्सिमम बच्चों ने यही लगा के आया था, क्योंकि दोनों को दिख रहा था कि इपॉक्साइड तो बन ही रहा है कहीं ना कहीं से, तो अब पता चला मैकेनिज्म के थ्रू क्यों ये पार्टिसिपेट कर रहा था, यही इपॉक्साइड में जाएगा, तो ध्यान देना, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब देखना इपॉक्साइड, ठीक है, और एक बहुत फेमस रिएजेंट है, देखो रिएजेंट वर्क कैसे है इपॉक्साइड, देखना ध्यान देना, H2O2 हो अगर आप उसको ACOH में लो, और एक H2O2 हो अगर उसको KOH मिले, दोनों का डिफरेंस देखना, दोनों का डिफरेंस अलग अलग होता है, बात बता रहा हूँ, जितनी चीज़ें बता रहा हूँ हमेशा ध्यान देना कि दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा अलग अलग तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो ये अगर जितना भी आप लेते हो ना इपॉक्साइड, सब एसिड में लेते हो, किस में लेते हो, एसिड में, सब किस में लेते हो आप, इसमें एसिड में लेते हो, ठीक है, सारी चीज़ें आप किस में लेते हो, एसिड में लेते हो, और इसको ये जो वर्क करता है, ये वर्क करता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन पे वर्क करता है, ठीक है। कैसे वर्क करता है, देखो सबसे पहले देखो आपके पास मान लो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो ऐसे, ठीक है, और ये वाला एल्कीन पे वर्क करता है, एल्कीन पावर करता है, ठीक है, ये वाला आपका एल्कीन पावर करता है, तो देखो ये वाला एल्कीन पावर करता है, और अभी देखेंगे थोड़ा सा और वर्क करता है, ठीक है, अभी थोड़े से और वर्क करता है, अभी तो मैं एल्कीन बता रहा हूँ, ठीक है, और किसी वर्क करता है, क्योंकि मैं एल्कीन पढ़ा रहा हूँ तो पहले मैं एल्कीन की बात करूँगा। तो ये क्या करता है, देखो H2O2 है, तो ये OH है, और यहाँ OH निगेटिव है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये यहाँ से आया, और ये
OH नेगेटिव प्लस H2O बन गया। तो सबसे पहले HD हाइड्रोजन लेगा। अब ये क्या करेगी, ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब देखो O ये न्यूक्लियोफाइल तरीके काम किया, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये अटैक यहाँ करता है, तो ये अटैक यहाँ किया। देखो अब ये हो गया ये प्रोसेस, ये अटैक यहाँ किया, तो देखो यहाँ किया, तो ये O नेगेटिव AO ऐसे बना, और देखना ये O नेगेटिव बना, यहाँ बना, फिर बना। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये कम बैक किया, यहाँ नेगेटिव आया, ये कम बैक करके यहाँ नेगेटिव आया। ये OH। तो अब देखो कि अब देखो ध्यान से देखना कि अब ये नेगेटिव क्या करता है, इस पे अटैक करता है और इसको निकाल देता है, इस पे अटैक करके इसको निकाल देता है, क्योंकि ये अब ये लिविंग ग्रुप हो गया, क्योंकि अब इसके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी लिविंग ग्रुप निकालने की। तो ये देखो डबल बॉन्ड O और यहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पे ये आपका क्या कहते हैं इपॉक्साइड बनाता है, और प्लस OH नेगेटिव बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेशन पे देखो इपॉक्साइड बना रहा है। तो ध्यान देना, अगर कहीं आप बेस के साथ ले लिए किसी पेरोक्साइड को, तो वो इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। और ये वाला जो हमेशा देते हो, जो हम लेंगे, जो एल्कीन पे इपॉक्साइड कराएंगे, वो हमेशा एसिड के प्रेजेंस में लेंगे। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देना, एसिड के प्रेजेंस में लेंगे, एसिड के प्रेजेंस में लेंगे। और जब केवल आप बेस ले लो, बेस के प्रेजेंस में ले लेना, तो वो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन पे काम करता है, और वो आपके उसमें काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप पहले ही नेगेटिव बना दिए। मान लो अगर जिसको लेना है, मान लो ये आपके पास ये है RCOOH है, और आपने इस पर डाल दिया KOH, तो ये नेगेटिव पहले ले लिया, नेगेटिव देखो पहले ले लिया, तो मतलब इतना ज़्यादा इस पर हिंड्रेंस आ गया। तो वो कार्बन वाला जो नेगेटिव होता है ना, एल्कीन बॉन्ड वाला नेगेटिव, ये इस पर अटैक ही नहीं कर पाता, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस हो गया। चलो मतलब क्या करें, मतलब इतना ज़्यादा हिंड्रेंस हो गया, इस पर अटैक करने की पॉसिबिलिटी ही बच गया। लेकिन क्या था, जब OH लगा हुआ था, हाइड्रोजन लगा हुआ था, तो देखो, और ऊपर जब मान लो AH है, OH होगा, तो OH होगा क्या करेगा, ये आपका ये ले लेगा पॉजिटिव, ऐसे OH होगा। अगर मान लो ये है, देखो जैसे एसिड लिए, तो एसिड लेने के बाद क्या होगा कि ये O और ये O और ये H, तो अब इसमें डालो ACOH, तो ACOH मतलब क्या है, एसिटिक एसिड है ना, ये H, तो ये वाला जो लोन पेयर होता है, इसका H ले लेता है, यहाँ से इसका H ले लेता है, क्योंकि एसिडिक का हाइड्रोजन है। तो ये बन गया C डबल बॉन्ड O और ये OH+, ठीक है। अब H+ आया, तो कार्बन का जो, अब फिर उसके बाद एल्कीन का जो नेगेटिव होता है, इस पर अटैक कर लेता है। ये एल्कीन का ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। ये ऐसे, ये नेगेटिव गया इस पे, और यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो क्योंकि ये देखो अटैक कर गया ना, ऐसे अटैक किया, तो ये नेगेटिव करके इसको बेटर लिविंग ग्रुप था, इसको बाहर निकाल दिया। इस पे मत कर देना कि सर इस पे अटैक करके इसको न्यूट्रल बनाने जा रहे हैं। अरे भाई पहले ये निकलेगा, पहले ये इस पे अटैक करता है, ये निकलता है, ठीक है, ये अटैक करता है। इस पे कभी आप नहीं देखोगे, क्योंकि क्या है कि इधर प्लस आई इफेक्ट है, तो इधर रेजोनेंस स्टेबलाइजर, तो इसलिए क्या होता है, ये हमेशा एसिड के, मतलब हमेशा एसिड के प्रेजेंस में जो आपका पेरोक्साइड है वो काम करेगा एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। एसिड प्रेजेंस में ये हमेशा ध्यान में एकदम बात रखे रहना, बेस के प्रेजेंस में नहीं वर्क करता है, क्योंकि बेस के प्रेजेंस में बोल दिया ना नेगेटिव बन जाएगा, तो ये फिर एल्कीन पे वर्क नहीं कर पाता। लेकिन अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होगा, तो इसमें एसिड वाला काम नहीं करेगा, इसमें एसिड वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको क्या करना, बेस बनना है। और जब मान लो आप एसिड ले लोगे, तो वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये एक बन जाएगा। तो बताओ कोई, अब बताओ ये अटैक कर सकता है कभी इधर, क्योंकि पॉजिटिव खुद ही है, तो क्या अटैक करेगा, तो इसलिए अटैक नहीं करेगा। इसलिए बेस के प्रेजेंस में ध्यान देना कि ये अटैक करता है। तो ये सबसे खास बात है, जो हम मतलब छोटी छोटी बातों को भूलते रहते हैं। तो ध्यान देना कि ये एसिड और बेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो अब आप कुछ लिखने जा रहा हूँ, पेरोक्सी रीजेंट आपको यहीं कहीं दिख जाए, अगर कहीं मार्केट में कहीं दिख जाए, मतलब मार्केट मतलब एग्जाम में अगर आपको कहीं दिख जाए, तो उनको तुरंत दौड़ा के समझ लेना, अरे भैया तुम तो आओ तुमको लपेटे में लेते हैं, ठीक है। देखो अब कुछ रीजेंट लिख रहा हूँ, H2O2 होगा ACOH में, ध्यान देना है H2O2 होगा, और आपके पास यहाँ होगा CF3CO3H, ध्यान देना CO3 मतलब क्या होगा कि CF3 ऐसे होगा ना, ये O और ये OH, ठीक है, ये OH आ गया। और आपके पास कहीं ऐसा हो PHCO3H, यही मतलब है कि PH हो और OH और ये OOH, तो हर जगह देखो आपको पेरोक्सी बॉन्ड मिलेगा, ये पेरोक्सी बॉन्ड ऐसे मिलेगा, दो ऑक्सीजन एक साथ में ज्वाइन हुए मिलेंगे, ठीक है। और एक बहुत फेमस रिएजेंट है MC, क्या होता है MCPBA, देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान देना, इसका स्ट्रक्चर से इसका नाम है, ये एसिड। तो इसका नाम है, देखा इसका कौन सा पोजीशन पे लगा है, मेटा पोजीशन पे लगा है, तो मेटा
मेटा क्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक ग्रुप है ना, ये बेंजोइक, ठीक है, बेंजोइक एसिड। तो इसका देखो नाम कैसे लिखते हैं, ऐसे एम छोटा से लिखते हैं, ठीक है, कभी ये कैपिटल नहीं लिखा है, ये मेटा को हमेशा जो सब्स्टिट्यूट होता है उसको छोटा लिखते हैं, ठीक है, ऐसे स्मॉल एम, मेटा क्लोरो सी बड़ा और पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। तो MCPBA कहीं लिख के दे दे तो समझ लेना कि पेरोक्सी एसिड वाला लिखा हुआ है। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा था, यही ज़्यादातर एग्जाम में लिखा रहता है, ठीक है, MCPBA, ठीक है। तो ये मेटा क्लोरो पेरोक्सी बेंजोएट एक बेटर मतलब यील्ड देता है अगर आप एल्कीन पे इसको रिएक्शन कराते हो, ठीक। तो ये हुआ। तो अब देखो ये 3 रीजेंट हो गए। अब देखो और आगे रीजेंट देखते हैं, और आगे रीजेंट देखते हैं, ध्यान देना। अब मान लो कहीं ऐसे ये तो लिख गया और ऐसे ऐसे कुछ भी वेरिएशन करके दे सकता है, ऐसे CH3CO3H, ध्यान दे देना, ठीक है। और मान लो ऐसे कभी दे दिए, ऐसे कभी दे दे, यहाँ लिख देता हूँ CH3CO3H विथ CH3COOH। इसका मतलब क्या है कि ये एसिटिक एसिड है और ये तो पेरोक्सी एसिड है, ये पेरोक्सी एसिड है। तो दोनों को फार्मूला अगर देखा जाए, अगर ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखो ऐसे दोनों एक साथ दे दें, ऐसे O3H CH3CO2H। तो यहाँ क्या होगा, देखो इसका फार्मूला क्या है, CH3COOH, ये हो गया। और साथ में एसिड नहीं है, ये एसिड तो है भाई, ये तो एसिटिक एसिड ही तो है, एसिड है। तो ये तो पेरोक्सी हो गया और पेरोक्सी के साथ एसिड ले लिया। तो ध्यान देना, ये भी कभी कभी पूछा था। यहाँ जैसे देखो एक ऑक्सीजन का चेंजिंग पे कितना खेल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान दे रहा ना। अब फिर देखो आगे कुछ और यूज होते हैं, ठीक है, ये हो गए। अब देखो आगे ये देखो अभी रफ नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना। अब इसमें कभी कभी ना ध्यान देना, एक आता है Ag के साथ आप O2 ले लो, वो भी इपॉक्साइड करता है। Cl2 के साथ NaOH ले लो, ये भी इपॉक्साइड करेगा। सब पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लो, सब पढ़ाऊंगा। Cl2 के साथ NaOH ले लो। अब आ गया एक, ये जो पहले मैं आपको बता नहीं रहा था कि ये आगे क्या है, ये DMDO। अब नाम आप खुद ही लिखना, डाई मेथाइल डाई ऑक्सीरेन, आप नाम जाने रहना, DMDO, ठीक है। और कभी कभी देखो, कभी कभी आपका ये टाइटेनियम, ऐसे टाइटेनियम लिखा होता है और यहाँ लिखा होता है टर्ट ब्यूटाइल O2H, या कभी कभी ध्यान देना टर्ट ब्यूटाइल OOH, इसका मतलब है यही है ना, पेरोक्सी बॉन्ड नहीं मिला, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे लिखा रहता है, कभी कभी ऐसे लिखता है टर्ट ब्यूटाइल OOH। तो ध्यान देना कि यहाँ ये अल्कोहल नहीं है, ये पेरोक्सी बॉन्ड है, ठीक है। टाइटेनियम के साथ लेते हो सब इपॉक्साइड करते हैं सारे, ये भी इपॉक्साइड, 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 ठीक है। तो इतने जितने भी आपको क्या कहते हैं, अगर कहीं भी आपको ये सब ऐसा दिख गया ना, इसे मान लो बेनेडियम ऑक्साइड, बेनेडियम डबल बॉन्ड O AC के साथ होल थ्राइज, और यहाँ टर्ट ब्यूटाइल OOH आ गया। तो ध्यान देना कि ये OOH आ गया तो मतलब पेरोक्सी आ गया। तो ये कहीं भी आए ना, इतने रीजेंट दुनिया में आपको दिख गया, समझ लेना वो पेरोक्सी करेंगे एल्कीन में, बस इतनी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो ध्यान में रखना है। तो चलो आगे चलते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे होता है, ठीक। देखो अब स्टीरियोकेमिस्ट्री पे चलते हैं। ये तो बहुत सिंपल था, हो गया, ठीक है, 2 मिनट में होना था, 2 मिनट में हो गया। देखो अब हम देखना, ध्यान से देखना, जैसे मान लो कि ये अपने कभी कभी ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ये पहले एल्कीन है, मान लो ये एल्कीन है, ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे R है और इस पर आप ये अटैक करा रहे हो पेरोक्सी, ऐसे लिख दूँ पेरोक्सी एसिड, रॉक्सी एसिड। ध्यान देना वो सारे कोई भी यूज कर लो, एसिड प्रेजेंस में सब यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसलिए पेरोक्सी एसिड लिख दिया, ठीक है। इसमें ध्यान देना कभी कभी ऐसे लिखते हैं, ऐसे देखो ये ऐसे बन सकता है, अब द प्लेन आ सकता है क्योंकि sp2 है भाई, अब द प्लेन बन सकता है, और ये प्लेन में आ गया, 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 ठीक है। तो कभी भी ये बन सकता है, और कभी भी आपका देखो प्लस आपका क्या बन सकता है, ये आपका बिलो द प्लेन बन सकता है, ये आपका ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। या कभी कभी ध्यान देना कि अब इसे अब द प्लेन है, इसको और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और या इसको ही प्लेन में रख दें, तो एक को अब द प्लेन कर लो,
एक को बिलो द प्लेन कर लो, ठीक है। और यहाँ ये जिससे मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R4 है, ठीक है। मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो ये भी क्या हो जाएगा R1 R2, सही माना हूँ, R1 R2 R3 R4, तो R1 R2, अरे R2 नहीं होगा, ये R2 R3 R4 ऐसे होंगे। मतलब जो नीचे हैं वो नीचे रहेंगे, ये दोनों सेम है, मतलब कहीं भी कुछ भी दे दे, इधर भी कहीं कुछ भी दे दे, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे लिख के दे दे, ध्यान देना, यहाँ भी कुछ भी लिख के दे दे, और ये भी, ठीक है। ये ऐसे कुछ भी देके लिख के दे दे कि ये आपको R3 दे दे, ये आपको R4 दे दे, ये आपको R1 दे दे, ये आपको R2 दे दे। बस इतना ध्यान देना कि जो मतलब ग्रुप एक साइड है ना, वो उनको आपको एक साइड रखना है, अबव द प्लेन, ठीक है। जो नीचे है उनको बिलो द प्लेन रख देना, या ऐसे प्लेन में रख के दे तो ऐसे प्लेन में रख के देना। तो आप इन सब चीज़ों को हमेशा चेक करते रहना कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना चीज़ें आप पढ़ते हो ना, हमेशा स्टीरियोकेमिस्ट्री रिलेटेड होता है। क्योंकि देखो प्रोडक्ट तो देखो सभी बन रहे हैं, प्रोडक्ट सभी बन रहे हैं, अब कौन सा बन रहा है कौन सा नहीं, तो इसमें या तो मेजर माइनर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि ये आपका प्लेनर है, नहीं sp2 है, sp2 है, ये भी sp2 है, तो भाई प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो पेरोक्सी एसिड इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, किधर से भी आ सकता है, तो ये दोनों आइसोमर बनते हैं, ठीक है, दोनों आइसोमर बनते हैं, तो ध्यान देना। और ये फिर आप O को हमने प्लेन में डाल दिया, अबव द प्लेन को घुमा के प्लेन में डाल दिया, मतलब जो हमारा अबव द प्लेन चीज़ें थी ऐसे उसको हमने प्लेन में घुमा दिया। तो मतलब अब जो चीज़ें हमारी प्लेन में होंगी, तो एक ऊपर चली जाएंगी, एक नीचे चली जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, इस तरीके से हमारे पास अरेंजमेंट होता है। तो ये हमें देखना होता है कि भाई पेरोक्सी एसिड कैसे वर्क करता है, ठीक। अब फिर आता है कि पेरोक्सी एसिड एल्कीन, मान लो आपके पास कई सारे एल्कीन हो, कई मतलब एक ही मॉलिक्यूल में। देखो पेरोक्सी एसिड क्या है कि एक तरीके से आपको अगर मैं बताऊं, ध्यान से सुनना, अगर मान लो मेरे पास ये ऐसा आ गया, ये आ गया और ये एल्कीन आ गया, तो इसको बोलते हैं मतलब इसको बोलते हैं रेडियो सेलेक्टिव। आप ऐसा कौन सा मतलब रेडियो सेलेक्टिव बोलो, स्टीरियो सेलेक्टिव बोल रहे हैं, या आप मतलब आप कैसे कह सकते हो कि भाई ये किस तरीके से आपका क्या कहते हैं स्पेसिफिकेशन चल रहा है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन चल रहा है। तो ठीक है, अगर मान लो आप इधर मैं पेरोक्सी एसिड ला रहा हूं, तो किस पे जाएगा? एल्कीन पे। दो है तो किस पे जाएगा? तो हमेशा ध्यान देना पेरोक्सी एसिड, एक बात कॉमा करके लिखना, पेरोक्सी एसिड, एक बात, पेरोक्सी एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। कैसा? इलेक्ट्रोफाइल। तो भाई इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक कर रहा है, देन मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन विल रिएक्ट फास्टर देन लेस इलेक्ट्रॉन रिच, लेस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि जिस एल्कीन पे जो एल्कीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी वो पहले रिएक्शन करेगी, जो एल्कीन लेस इलेक्ट्रॉन रिच होगी वो बाद में करेगी। तो आपको इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन रिच डिफिशिएंट कैसे पता करना वो मैं बताता हूँ भी, ठीक है। तो ये इतनी बातें आप लिख लो कि पेरोक्सी एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। जो आपका पेरोक्सी एसिड होगा वो एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रोफाइल है उस पर इलेक्ट्रॉन रिच वाला जल्दी अटैक करेगा। तो देन मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन विल रिएक्ट फास्टर देन लेस इलेक्ट्रॉन रिच। तो अब देखो कैसे, देखो अब इसमें देखो ऑर्डर देखना। सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा? सबसे पहले ये, क्यों? क्योंकि इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अगर एल्कीन के अल्फा पोजीशन में जाओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास? ये अल्फा बीटा अल्फा ये सब अल्फा है, ये अल्फा तो 12 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा कौन रिएक्शन करेगा? ये। और मान लो इसके पे क्या है, इसके पे ऐसे हैं, ठीक है। ये ऐसे इस पे देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि अल्फा पोजीशन पर केवल 6 हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ज़्यादा मोर अल्फा हाइड्रोजन
होगा तो मोर इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच वाली है, तो इस पर अटैक करेगा जल्दी। किस पर अटैक करेगा? जल्दी, ठीक है, तो इस पर जल्दी अटैक करेगा। बाकी मैंने आपको क्या कहते हैं वो पढ़ाया हूँ, क्या कहते हैं जिसमें आपको रीजेंट में कि कौन इलेक्ट्रॉन रिच, वो उसमें विल्किंसन कैटलिस्ट में पढ़ाया था, जो ऑर्डर पढ़ाया था विल्किंसन कैटलिस्ट में, एक बार पीछे पलट के देखना, उसी को जस्ट रिवर्स कर दो। जो ऑर्डर पढ़ाया था विल्किंसन कैटलिस्ट में उसी को जस्ट रिवर्स कर दो, आपका यही क्या कहते हैं ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ऑर्डर आ गया, ध्यान देना। देखो, और इसमें देखना कौन ज़्यादा रिएक्शन करेगा आपका। अगर आपके पास एक ऐसा आ जाए, ऐसा, और आपके पास एक आ जाए ऐसा, तो बताओ कि कौन ज़्यादा रिएक्शन करेगा, कौन ज़्यादा रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन ज़्यादा कौन करेगा, ध्यान से देखना, ये वाला है ऐसे है, और ये वाला अगर निगेटिव बना यहाँ, अगर यहाँ मान लो निगेटिव बना तो बहुत फास्ट रिएक्शन कर देगा। तो ये ध्यान देना, ये वाला ज़्यादा फास्ट करता है, एक एक्सेप्शन क्लेस था, ये वाला ज़्यादा फास्ट करता है एज कंपेयर इससे, ये एज कंपेयर इससे, ठीक है, सिस वाला। और सिस और ये, अब ध्यान देना, अब सिस और ट्रांस में आ जाए, अब सिस और ट्रांस में आ जाए तो हमेशा ध्यान देना सिस वाला मोर रिएक्टिव देन ट्रांस, सिस वाला मोर रिएक्टिव देन ट्रांस। तो ये और ये ऐसे ध्यान देना ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे लिख दें, सिस वाला मोर रिएक्टिव देन ट्रांस, तो ये वाला ऐसे, ये देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन, CH3 है। तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, भाई डिफरेंशिएट कैसे करोगे, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो डिफरेंशिएट करने के लिए ये बता दिया कि यहाँ जो नेगेटिव बनेगा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये देखो ऐसे, तो वो जल्दी रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि ये ऑर्डर होता है। और ऑपोजिट इसमें क्या है, हिंड्रेंस का मैटर है, सिस वाला कम हिंड्रेंस करेगा जल्दी रिएक्शन कर जाएगा, एक तरफ से आएगा। इसमें क्या हो रहा है, अगर आएगा तो रिएक्शन हिंड्रेंस करना जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब फिर देख लो, ऑर्डर लिख रहा हूँ तो लिख ही लो भाई, इसमें ऑर्डर हो जाएगा फिर ऐसे CH3 लिख लो, लिखना है तो ये हाइड्रोजन ये, ठीक है। अब फिर इसके सबसे जो तेज करेगा वो ये करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, ट्रांस के बाद क्या करेगा, ये आएगा ऐसे, और सबसे लास्ट में एल्कीन। लो, ऑर्डर लिखा दिया। रटना नहीं है ना, अरे मैं भी तो नहीं रट रहा हूँ भाई, मैं भी तो नहीं रट रहा हूँ, तुम्हारे सामने तो मैं भी चीज़ देख रहा हूँ ना, रट नहीं रहा हूँ ना, तो इसलिए देखो सब सारा रीजन बता दिया। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास 12, 12 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें देखो दोनों तीनों सेम था तो बता दिया। इसमें देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बस यही थोड़ा ध्यान देना है। ये हिंड्रेंस के बेस पे क्या होता है, एक तरफ से आता है तो भाई इधर क्या होगा, थोड़ा अगर एक इधर से आएगा तो ये हिंड्रेंस लगा देगा, बाकी इधर हाइड्रोजन है। लेकिन अगर इन दोनों में देखा जाए तो भैया इधर से आ जाएगा, बोलेगा उधर ज़्यादा हिंड्रेंस है, इधर चला जाओ तो बोलेगा सिंपल है, ठीक है। इनमें तरफ दोनों तरफ छोटा छोटा हिंड्रेंस लग रहा है, लेकिन इधर से आएगा सिस वाले में तो इतना हिंड्रेंस नहीं लगेगा, इसलिए सिस वाला ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि भाई हिंड्रेंस का तो हिंड्रेंस तो चाहे इधर से आए तभी भी CH3 हिंड्रेंस लगाएगा, H लगाएगा, और इधर से भी आए तभी, तो इससे बोलेगा भाई एक काम करता हूँ, जहाँ निगेटिव ज़्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी वाला होगा तो ये वाला ज़्यादा होता है, ठीक है। ये इससे लगभग 500 टाइम्स 500 टाइम्स फास्टर होता है, ठीक है। ये इससे लगभग 6000 टाइम, ये इससे 6000 टाइम्स फास्टर होता है। तो ये आपको क्या कहते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जाननी होती हैं हमें, ठीक है। तो ये मैं क्या कहते हैं हटा रहा हूँ। तो अब बताओ कि अब ऊपर आप बताओ किस पे अगर आप पेरोक्सी एसिड डालोगे तो किस पे इपॉक्साइड बॉन्ड जल्दी बनेगा, किस पे बनेगा इपॉक्साइड, किस पे इपॉक्साइड जल्दी बनेगा, देखो किस पे इपॉक्साइड जल्दी बनेगा, इस पे इपॉक्साइड जल्दी बनेगा, इस वाले पे, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ऐसे ऐसे ये देखो ऐसे और ऐसे, ये CH3 ये CH3, इस पे इपॉक्साइड जल्दी बना, ध्यान दिए रहना, ठीक है। अब मान लो ऐसे आपके पास ऐसे आ जाए, अब तो वो हो गए, खुद ही पता चल गया भाई, ये आ गया। अब इस पे डाल दो भाई पेरोक्सी एसिड, तो पेरोक्सी एसिड डालोगे भाई कौन किस पे जल्दी बनेगा, इस पे जल्दी बनेगा, क्योंकि ये क्या है कि भाई ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है और ये क्या है मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, इस पे जल्दी बनेगा नहीं बनेगा पेरोक्सी एसिड डालने पे। तो क्या बना, ये बना नहीं बना। तो इस तरीके से हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो कैसे क्या बनता है, कैसे नहीं, क्या बनता है, क्या कैसे बनता है, ठीक है। तो इस चक्कर में हमें हमेशा पता होना चाहिए कि भाई क्या बन रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक
है। और मान लो देखो ऐसे आपके पास ऐसे आ रहा है हिंड्रेंस का मैटर, स्टीरियोकेमिस्ट्री ध्यान देना, स्टीरियोकेमिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछता है, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री सबसे ज़्यादा पूछता है। अगर मान लो ऐसे आपके पास ब्रिज हेड वाला ऐसे आ गया तो और बोलेगा बताओ कहाँ से अटैक करेगा, कैविटी बने है थोड़ा सा, ये हो गया, ठीक है। अब देखो कहाँ बनेगा, अब देखो अगर आप इस पर पेरोक्सी एसिड लाओगे, देखो इधर नीचे से लाओगे तो देखो दो कार्बन आ रहे हैं, और ऊपर से लाओगे केवल एक कार्बन का हिंड्रेंस लगेगा, तो पेरोक्सी एसिड कहाँ बनेगा, ध्यान देना, ये पेरोक्साइड कहाँ बनेगा, इधर ऐसे ऊपर और ऊपर ऐसे दोनों ऊपर साइड बन गए, ठीक है। और ध्यान देना कि अगर मैं यही सेम कंपाउंड में थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज कर दूँ, देखो और यहाँ लगा दूँ CH3, इधर लगा दूँ CH3, अब ले आऊँ, देखो अब ऊपर से नहीं आ सकता, क्यों, भले एक कार्बन है लेकिन यहाँ देखो हिंड्रेंस आगे नहीं आ गया, यहाँ देखो अब यहाँ नीचे से आएगा, पेरोक्सी एसिड आएगा, यहाँ नीचे, ठीक है। ये इसमें क्या बनता है, ये इसमें ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक एंडो अटैक। क्या बोलता है, जब नीचे से ऐसे कोई आता है, नीचे से आता है मतलब कैविटी के थ्रू इधर है और इधर है और नीचे से आ रहा है, इसको बोलते हैं एंडो प्रोडक्ट। कभी कभी पूछता है, ठीक है, एंडो प्रोडक्ट मतलब कि नीचे से है, कैविटी जैसे ये हल्की सी कैविटी आप नहीं देख रहे हो, हल्की सी कैविटी बनी है, एंगल बन रहा है, तो नीचे से आ गया तो एंडो, और ऊपर चला गया ऐसे ऊपर चला गया तो इसको बोलते हैं एक्सो। कभी कोई पूछते हैं कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, एंडो का एक्सो, ध्यान दे रहा है, एक्सो अटैक बोलते हैं, एक्सो अटैक बोलते हैं, बहुत लोग एक्सो प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत लोग इसको मतलब एक प्रोसेस है, ये नहीं कि कंपाउंड का नाम है, कंपाउंड का नाम तो भाई बाईसाइक्लोक्लो होगा, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है, नाम से नहीं पूछेगा, बस इतना ध्यान देना कि ये एंडो प्रोडक्ट बनता है, एंडो एक्सो, ये वाला एक्सो प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट। बस एक्सो एक प्रोसेस है, मतलब एक प्रोसेस है, नाम नहीं है, ठीक है। जस्ट एक ऊपर से अटैक करता है एक्सो, नीचे से अटैक करता है एंडो, ठीक है। तो ये जस्ट एक आपके पास ये था फॉर्मुलेशन था, जिस तरीके से आपको हमें आपको सीखना था क्या कैसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया।